तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो दोपहर को मार्केट जब लाइव था 2:30 को तब हमने पब्लिश कर दिया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप का चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो देखिए मार्केट के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट आज के दिन बाजार बंद होने के बाद आती हुई हमको देखने को मिली है। उसकी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 24,635 के करीब निफ्टी की क्लोजिंग आज के दिन आपको नजर आएगी। बस 20 पॉइंट्स की गिरावट है, मतलब एकदम फ्लैट निगेटिव मोमेंटम आज के दिन बाजार का हमको नजर आएगा। हालांकि मार्केट आज लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ था, तेजी को टिका नहीं पाया। गिरावट उस तेजी के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आती हुई हमको देखने को मिली है। लेकिन याद रखना ये वाला जो हफ्ता है काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला हफ्ता रह सकता है, बिकॉज आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो आज से शुरू हो चुकी है उसका जो आउटकम है, मैंने व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां पर भी शेयर किया था, लेकिन बता रहता हूँ वेडनेसडे को उसका आउटकम यहाँ पर आने वाला है। मार्केट को उम्मीद है कोई भी रेट कट नहीं होगा, ये मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो वेडनेसडे से मार्केट में काफी तगड़ा एक्शन नजर आ सकता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट की जो मार्केट को कहीं ना कहीं एक बूस्ट देने का काम कर सकती है। बिकॉज हमारा मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है। अगर टाइम मिला तो कैंडल पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करने का इसी वीडियो में ट्राई करेंगे। तो देखिए मूडीज का जो क्रेडिट रेटिंग का एक रिपोर्ट होता है, एक अपडेट होता है हमारे कंट्री के ऊपर का, वो आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मूडीज का रेटिंग डिसीजन क्या निकल कर आए, जो अपने आप में काफी पॉजिटिव नजर आएगा इतने खराब टाइम में भी। कुछ हल्के फुल्के से नेगेटिव्स भी है, वो भी यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बातें डिस्कस करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो देखिए इन्होंने अपना जो रेटिंग है Baa3 यहाँ पर इन्होंने उसको बरकरार रखा है, मतलब ना बढ़ाया है ना कम किया है। और ऐसे टाइम पे बहुत सारी चीजें जो ग्लोबल लेवल पे हो रही है, ये अपने आप में काफी बड़ी पॉजिटिव वाली बात है, रिलीफ वाली बात है हमारे कंट्री के लिए और मार्केट के लिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का जो ग्रेड लेवल है जिसको मेंटेन किया गया है, इसका मतलब हमारा बाजार अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए सेफ है। अब इसमें आप बोल सकते हो हमारे इंडिया के खुद के इन्वेस्टर भी काउंट होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है खास करके जो बाहर से पैसा लगाता है उनके लिए ये रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि एक एक चीज चेक करे। तो ऐसी रेटिंग से उनको बहुत एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि यस ये वाला मार्केट थोड़ा सेफ है, ये अनसेफ है, ये बहुत सेफ है या ये बहुत अनसेफ है। तो अभी के लिए हमारा मार्केट सेफ है इन्वेस्टर्स के लिए, ये इस रेटिंग से साफ हो चुका है। इसका आउटलुक एकदम स्टेबल निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कोई भी बहुत बड़ा चेंजेस अगले 12 से लेके 18 महीने, मतलब अगले 1 से लेके 1.5 साल में हमारे कंट्री में आपको नजर नहीं आएगा। मतलब छोटी मोटी गिरावट के बाद कंटिन्यू तेजी धीरे धीरे बाजार को ऊपर लेकर जाएगी। ऐसा अगर मतलब निकालोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो अभी ये तो पता चल गया कि रेटिंग स्टेबल मिल चुकी है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ऑब्वियस सी बात है वो समझना, वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले इंडिया का जो क्रेडिट का स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत बना हुआ है। ये मूडीज की रिपोर्ट में उन्होंने एकदम क्लियर कट यहाँ पर बोला है। और इस रिपोर्ट में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, वो उनकी तरफ से एक पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है। पहले तो कई बार नेगेटिव रिपोर्ट भी आती हुई नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो भरोसा यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है ये भी काफी बढ़िया है। इसका मतलब क्या, जो फॉरेन रिजर्व है वो स्टेबल है, और बैलेंस जो करना है पेमेंट का, या पेमेंट का जो बैलेंस है वो अगर हम देखा जाए तो वो भी एक स्टेबल वे में हमको देखने को मिल रहा है। जिसके वजह से हमारा जो एक्सटर्नल पोजीशन है इंडिया का, या हमारे ओवरऑल फाइनेंस का, इकोनॉमी का, वो काफी अच्छा है, स्टेबल है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोनों पॉइंट काफी पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, इंडिया कैन मैनेज फिजिकल गैप थ्रू डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, तो ये वाली चीज भी इन्होंने यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर आप बोल सकते हो मेंशन करके रखी है। बोरोइंग इनसाइड द कंट्री, अंदर के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही बोरोइंग करके डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो पोजीशन है उसका यूज करके जो फिजिकल गैप होता है उसको हमारी कंट्री मैनेज कर सकती है। इतना अभी हम कैपेबल है, इस तरीके से हम स्टेबल है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, इन्होंने अपना जो रेटिंग हमारे कंट्री के ऊपर मेंटेन किया है। वो अभी ये हल्की फुल्की सी आप बोल सकते हो काफी बढ़िया बातें आपको देखने को मिलेगी जो हमारे मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हुआ आपको देखने को मिला है, तो एक बूस्ट देने का काम ये न्यूज कर सकती है। हालांकि कुछ चैलेंजेस यहाँ पर ऑब्वियस सी बातें देखने को मिलेंगे।
अमेरिका का जो टैरिफ है उस कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा इंडिया का जो एबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। तो कहीं ना कहीं टैरिफ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को हमारे कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने का चांस अभी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाई गवर्नमेंट डेब्ट बर्डन ये अभी भी कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब ये एक हल्का सा प्रॉब्लम आपको नजर आएगा हमारी कंट्री में और हमारे मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट, बिकॉज डेब्ट का जो अफोर्डेबिलिटी है वो अभी कमजोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा करती हुई आपको देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियस सी बात है कभी भी अच्छी साइन नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। अमेरिका की हालत हमसे भी काफी खराब इस चीज में अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। नया फिजिकल मेजर कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पर बूस्ट करेगा कंजम्पशन के लिए। में रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उससे हल्का सा रिड्यूस जरूर होगा, लेकिन जो भी यहाँ पर फिजिकल मेजर्स है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने के काम आ सकते हैं। ये कुछ चीजें भी यहाँ पर रिपोर्ट में मेंशन की गई है। अब फिर से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने का काम करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइड या ब्राइट साइड की अगर हम बात करें तो देखिए मूडीज एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि इंडिया ग्रो करेगा बहुत ही तेज या फिर फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज इंडिया ग्रो करेगा। कौन से कैटेगरी में? G20 के जितने भी देश है उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन सा देश ग्रो करेगा? इंडिया। अगले 2 सालों में, ये बात इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन की है, तो ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखना। ग्रोथ एस्टिमेटेड यहाँ पर ये भी बताया कि क्या एक पर्टिकुलर लेवल होगा ग्रोथ का, तो 6 से लेके 6.5% या उससे भी हायर का एक पर्टिकुलर ग्रोथ यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है, जो हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात की तरह काम कर सकती है। जो भी ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के वजह से होगी। यहाँ पर ध्यान में रखना, आउटर या ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल की बात इन्होंने मेंशन की ही नहीं है। जो ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड के दम पे होगी। ये अपने आप में एक और काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा। हायर ग्रोथ विल ग्रेजुअली इंक्रीज इनकम लेवल्स एंड इंप्रूव ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में कहीं पर भी बहुत डेंजरस नेगेटिव आपको कुछ नजर नहीं आएगा। टैरिफ के वजह से बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अट्रैक्ट करने को थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर आ सकता है, थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है, लेकिन उसको छोड़कर सारी की सारी चीजें काफी पॉजिटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये मार्केट जो पिछले बहुत समय से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे मार्केट में ऐसी खबर आने का मतलब ये भी है कि मार्केट ऐसे खबरों को देखकर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ट्रिगर कर सकता है। अब देखिए हमारा बाजार एक मोमेंटम ऊपर की तरफ का क्यों ट्रिगर कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने 2-3 दिन से आपको समझा था। आज हालांकि मार्केट चला भी गया था, लग रहा था तेजी टीका लेगा, लेकिन टीका नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए इसके पीछे का लॉजिक मैंने कुछ दिन पहले से भी आपको बताया था कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ आपको नजर आएगा। 1 घंटे के कैंडल पे अभी हल्का सा बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन पहले मार्केट काफी डीप ओवरसोल्ड में चला गया था 1 घंटे के कैंडल पैटर्न में। और जब भी ऐसा होता है मार्केट में बिना किसी कारण अचानक से एक बड़ा स्विंग आता है, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और पहले भी होता है। और उस मजबूती में, मतलब उस तेजी में स्ट्रेंथ नहीं होती, मतलब वो ऐसी तेजी होती है, एक टेक्निकल बाउंस होता है, एक डेड कैट बाउंस होता है और फिर कुछ समय के बाद फिर से मार्केट करेक्ट करता है, तो ये उस टाइप की तेजी होती है। तो वैसी तेजी की शुरुआत अभी हो सकती है। प्लस इस हफ्ते में आरबीआई मीटिंग का आउटकम भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद जो तेजी का एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर बैठा है, हो सकता है ये यही हफ्ता हो और बुधवार से, वेडनेसडे से जब मार्केट में आरबीआई का आउटकम आएगा, मार्केट में फिर से एक बड़ी तेजी का ट्रिगर होता हुआ नजर आ जाए। अगर इस चार्ट को मैं एकदम छोटा सा कर दूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, 1-1 घंटे का कैंडल पैटर्न है दोस्तों, याद रखना 1 डे का नहीं है। तो इस चार्ट को अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगस्त महीने में मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा बनाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बना दिया, फिर मार्केट फिर से गिरा, फिर यहाँ पर मार्केट ने अपना एक लो बना दिया। अब ये वाला जो लो था इस लो के ऊपर था, मतलब इसने इंडिकेशन यही दिया था कि मार्केट अगर यहाँ पर टिका फिर से बड़ा मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। और देखिए उसके बाद बड़ा मोमेंटम मार्केट में ट्रिगर भी हुआ और ये वाला जो प्रीवियस हाई था उस हाई को ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। या हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर हाई, ये सब जिनको पता है यही मेरी बात समझते होंगे। अब मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरा है और एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस लो के ऊपर ये वाला लो है और इस लो के ऊपर अब ये वाला लो मार्केट का नजर आएगा जहां पे मार्केट अभी खड़ा है। तो एक्चुअली
देखा जाए टेक्निकली मार्केट अभी एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट पोजीशन पे खड़ा है, जहां से अगर मार्केट को बड़ी तेजी आनी है यहां से 800, 1000 या 1200 पॉइंट की, तो यही वो जोन है 24,500 से लेके 24,800 का, जहां पे मार्केट थोड़ा सा टाइम लेके एक बढ़िया बॉटम बना के फिर से ऊपर की तरफ चला जा सकता है, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी काफी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन वही बात है, ये जो हफ्ता है ये इवेंट वाला हफ्ता है, आरबीआई का आउटकम आने वाला हफ्ता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बुधवार के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मार्केट में बुधवार से ही 10 बजे के बाद से एक अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम इन सारे कारणों की वजह से ट्रिगर हो सकता है। हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं यह आने वाला समय बताएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।